जी ये रात को 9:30 पे तूफ़ान की शिद्दत थी। एक मेरा बेटा था, मेरी मिसेज थी। उन्होंने गेट पे पहुंचे हैं तो इतनी देर तक ब्लास्ट हो गया। बच्ची मेरी एक साइड पे गिर गई है, बच्चा एक साइड पे गिर गया उसी धमाके से। मिसेज मेरी एक साइड पे गिरी पड़ी थी। मैं जो वो चीफ मिनिस्टर की मतलब हेल्पलाइन पे मैं कल का लगा हूँ। एक को बात करता हूँ, वो कहता है जी इस नंबर पे चले जाएं। इससे बात करता हूँ जी ये हमारा मामला नहीं, इस नंबर पे चले जाएं। अस्सलामुअलैकुम जी, पीएसबी केजी डिजिटल के साथ मैं हूं फाद हसन। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर में वाक़िया पाक अरब सोसाइटी में मौजूद हूं। नाज़रीन, तूफ़ान आता है। तूफ़ान आने की वजह से जो तारे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बिल्डिंग से जा टकराती है। जब ये बिल्डिंग से जा टकराती है तो एकदम से होता है, घर में रहने वाले अफराद जो उनसे है वो बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाते हैं। घर चलते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या मामला हुआ और अल्लाह ताला ने कैसे मौजज़ाती तौर पर इनकी जान बचाई। ये मेरे पीछे मुनाजिर देख सकते हैं कि बिल्डिंग का नाज़रीन बाहर से वो शीशे टूटे हैं। उसके बाद अगर हम इस घर के अंदर दाखिल होते हैं तो इनके ओनर से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये ब्लास्ट कैसे हुआ, क्या वाक़या दरपेश आया। ये मेरे दाएं तरफ बाएं तरफ भी आप देख सकते हैं जो सूरत हाल है। और जिस तरह से नाज़रीन के सीवरेज तमाम तर नुकसान इस घर का हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जनाब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा सबसे पहले तो बहुत अफसोस हुआ। मुझे ये बताइएगा ये क्या मामला था, क्या सिलसिला हुआ ये? जी ये रात को 9:30 पे तूफ़ान की शिद्दत थी। तो उस वक़्त मैं घर में पहुंचूँ, पहले अपने काम पे था। घर में जैसे पहुंचूँ तो मेरी फैमिली यहाँ पे बैठी थी। तो मैं बाहर आया हूँ, मैंने मतलब उनको हॉर्न दिया है गाड़ी का, तो वो बाहर आए हैं। तो जैसे वो बाहर आए हैं तो मैंने उनको कहा कि ये गेट को पकड़ो, मैं गाड़ी के अंदर खड़ा कर लूँ। जैसे गेट पकड़े हैं, वो गेट छूट गए हाथ से। दोबारा उन्होंने पकड़े हैं। एक मेरा बेटा था, मेरी मिसेज थी। उन्होंने गेट पे पहुंचे हैं तो इतनी देर तक ब्लास्ट हो गया। तो कोई हमें पता नहीं चला किधर से हुआ किधर से नहीं हुआ। बच्ची मेरी एक साइड पे गिर गई है, बच्चा एक साइड पे गिर गया उसी धमाके से। मिसेज मेरी एक साइड पे गिरी पड़ी थी। यहाँ पे मेरे मोटरसाइकिल दो खड़े थे, इधर आग लग गई। ऊपर से सारी आग नीचे गिरी है। ये जिधर जिधर से ना से शोले गिर रहे थे, उनके नीचे से मैंने वो आग बंद किया है। फिर मैं ऊपर चढ़ा हूँ। ऊपर वाले पोर्शन में बाल्टी से जिधर बोर्ड शोर्ड सारे पूरे छत में आग थी उसको बंद किया। फिर तीसरे पे गया हूँ। फिर मैं ऊपर से वो इन्वेंटर बंद किया। तो फिर मैं अंदाजे से नीचे आया हूँ। इतनी धुआं गर्दो गुबार और इतना अंधेरा था, तो मैं अंदाजे से नीचे आया हूँ। इधर आने तक मुझे होश थी। उसके बाद जब वो धुआं वो कड़वा मेरे नालियों में नाक मुंह में गया, मुझे होश नहीं थी। फिर मुझे उठाकर जर्नल में ले गए। फिर वो तो 4-5 घंटे ऑक्सीजन वगैरह मुझे लगी है, मेरा वो सांस अपनी जगह पे आया है। फिर इधर ही पड़ोसियों ने फिर 112 को बुलाया, वो रेस्क्यू को बुलाया। उन्होंने बच्चों को जो जले हैं उनको पट्टियाँ लगाई हैं और फायर ब्रिगेड वाले आए हैं। लेकिन इतने तक इन्होंने पड़ोसियों ने, अल्लाह पाक इन पर रहम करे, इन्होंने बाल्टियों से ना वो जो आग थी ना मेरे जाने के बाद फिर लग गई, इन्होंने उस पर कंट्रोल किया। अल्लाह पाक बेहतरी वाला मामला करे। अच्छा नाजरीन, ये आप पीछे मनाजिर देख सकते हैं, लेकिन सवाल अहम ये है कि इस सोसाइटी में अगर एक ऐसे घर में वाक़या हो सकता है तो कल को आंधी तूफ़ान फिर भी अगर आ जाती है तो मज़ीद वाक़यात दरपेश आ सकते हैं। अच्छा जनाब आला, मुझे ये बताइएगा इससे पहले इस सोसाइटी में या इस लाइन में कभी ऐसा कोई वक़ूआ हुआ है? एक वकूआ पहले मेरा 6-7-8 महीने मेरे साथ सेम ये हुआ था। उसमें थोड़ा सा नुकसान हुआ, थोड़ा तो नहीं, 15-20 लाख का मेरा नुकसान हो गया था। लेकिन किसी ने नहीं पूछा, मैंने वो उसको बना लिया। एक्चुअल है ये कि ये सोसाइटी को पता है। इन्होंने जब हमें ये प्लाट दिया, ये नक्शा अप्रूवल किया और इन्होंने डिमार्केशन की, एक एक इंच का इनको पता था। इनको ये भी पता था कि इस पावर लाइन के नीचे कितनी जगह छोड़नी चाहिए। उसके बावजूद ये 180 फुट जगह नॉर्मल छोड़ी जाती है। वापडा भी कह रहा है, सारे लोग कह रहे हैं, जिधर ये लाइन है आप खुद भी देखेंगे, ये तकरीबन मतलब 180 फुट से ज़्यादा है, छोड़ी जाती है। इन्होंने ये टोटली 60 फुट जगह छोड़ के हमारे प्लाट इन्होंने नीचे घुसेड़ दिए। हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि इस वायर कितनी खतरनाक है, इससे क्या हो सकता है। घर हमने बना लिए ना, उस वक्त तूफान आंधियों का पता था आएंगी नहीं आएंगी। हमारी ये गफलत है कि हमें अंदाज़ा नहीं था। अच्छा जनाब, ये बताइएगा ये आपने प्लॉट इंस्टॉलमेंट में लिया था या नकद लेकर अपने घर बनवाया? नहीं, मैंने नगद लिया था। घर लिया था कि प्लॉट? नहीं, प्लॉट लिया था मैंने, घर बनाया, प्लॉट लेकर लिया। जी जी। तो एक्चुअली इनकी ये गफलत है कि इन्होंने ये घर तार के नीचे ये प्लाटों की कटिंग क्यों की।
लोग, मैं नहीं एक बेवकूफ़ मैं था, सब लोगों ने ले लिए, नहीं किसी के जहन में बात आई। जब इनके इंजीनियर को पता होता है कि इस वायर के नीचे कितनी जगह छोड़नी चाहिए, लेकिन इन्होंने अपने प्लाट पूरे करने के खातर सबको तबाह कर दिया। अभी जब ये वारदात हुई, मेरे साथ ये मामला हुआ रात को 9 बजे हुआ, और सोसाइटी का मैनेजमेंट का कोई बंदा रात को नहीं आया, कोई बंदा अगले दिन को नहीं आया। फिर किसी बंदे के कहने पर अगले दिन को 4 बजे एक बंदा आया और उसने कहा जी ये हुआ वो हुआ, और कोई उसके बाद उन्होंने हमें कंपनसेट, अभी मुझे 1 बजे उन्होंने बुलाया था, अभी 1 बजे मैं गया हूँ, वो कहते हैं जी मैं नैब में जा रहा हूँ, मैं 4 बजे आऊँगा। मुझे क्या कहते हैं, क्या करना है उन्होंने। दूसरा, मैं हुकूमत को, मैं जो वो चीफ मिनिस्टर की मतलब हेल्पलाइन पे मैं कल का लगा हूँ, एक को बात करता हूँ, वो कहता है जी इस नंबर पे चले जाएं, इससे बात करता हूँ जी ये हमारा मामला नहीं, इस नंबर पे चले जाएं। आखिर पे वो कहते हैं जी ये हमारे पास जो हेल्पलाइन है ये सरकारी जो मतलब महकमे उनकी है, ये जो सोसाइटी वाले लोग हैं इनका आप उधर मतलब मसला हल करें। किसी ने मेरी कंप्लेन तक नोट नहीं की। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि ऊपर वाले पोर्शन में तार जो सी थी वो घर के ऊपर वाले पोर्शन दूसरे फ्लोर से टकराई, तीसरे से टकराई, वहाँ पर कोई अर्थ आया था या फिर वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी की कोई चीज़ रखी हुई थी? नहीं, बाहर थी, बाहर पिलर लगे हुए हैं, सीमेंटेड पिलर लगे हुए हैं। हाँ, उसका मुझे ये अंदाजा, सीमेंटेड पिलर के साथ उसके शायद पिलर के बीच में कोई तार होती है, शायद उसके साथ उसका अर्थ हुआ है और उसके थ्रू फिर पूरी बिल्डिंग में। जी तो नाजरीन, वेलफेयर तंजीम के सदाकत ओनर साहब मेरे साथ मौजूद है जो इस सोसाइटी की भी देखभाल करते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब ये बताइएगा कि पाक अरब सोसाइटी में ये जो वाक़या दरपेश आया है, इससे पहले भी इनका ये कहना है कि यहाँ पर कुछ वाक़यात मंजर यहाँ पर आए हैं और लोगों के दिलों में जो खौफ व हरास पैदा हो गई है, इससे कैसे निकला जा सकता है? सबसे पहली बात ये है कि ये पाक अरब का फेज़ 2 है और ये LDA से अप्रूव नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो हाई टेंशन वायर के नीचे पट्टी काटी गई है ये रूल के भी ख़िलाफ़ है। यहाँ से 80 फीट पीछे होनी चाहिए थी, ये चाइना कटिंग के ज़रिए प्लॉटिंग हुई है। अब जिन लोगों ने यहाँ पे घर बना लिए हैं उन्होंने पहले तो अपनी इन्वेस्टमेंट बचाई है, पैसा जो मेहनत मजदूरी का पहले वो बचाया, अब वो परेशान है सारे बेचारे कि अपनी जानें कैसे बचाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क है और यहाँ पे लोगों की जानों का नुकसान हो सकता है। अभी लास्ट जो इनके साथ हादसा हुआ है, ये वायर साथ टच हुई है, तो इनकी फैमिली तो बाहर थी, लेकिन यहाँ पे आए दिन हवाएं चलती हैं, तूफान आते हैं, तो बाकी लोगों का क्या बनेगा यहाँ पे? बताइएगा कि अगला लाए अमल क्या है, एहतजाज करेंगे, सोसाइटी के पास जाएंगे, क्या इसका नतीजा निकालेंगे आप? जी, ये हमारे एहतजाज जो हैं सोसाइटी के ख़िलाफ़ जारी हैं। अभी ये लास्ट फ्राइडे हम नैब के पास भी गए थे, तो नैब से भी हमने यही कहा था, एक तो यहाँ पे डेवलपमेंट कोई नहीं है, किसी के पास बिजली नहीं है, सीवरेज नहीं है, रोड्स नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पे हर तरह से लोगों को पहले तो माली नुकसान का खदशा था कि हमारे प्लाट ना बेच दें, ये एक प्लाट 10-10 जगह पहले बेच चुके हैं। अब लोगों को अपनी जान का खतरा पड़ गया कि जान कैसे बचाएं यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाउंड्री कोई नहीं है इसकी, यहाँ पे बेशुमार आवारा कुत्ते हैं, लोगों को वो भी काट रहे हैं, तो कोई पुरसाने हाल नहीं। और ये मरियम नवाज़ का जो वज़ीर आला है पंजाब की, उनका हल्का है और यहाँ पे कोई भी नहीं सुनता। उनको भी हमने एप्लीकेशनें दी हैं, वज़ीर आज़म को दी हैं, चीफ जस्टिस को दी हुई हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं। अभी भी 8 जून को हम इन मालकान के घर के बाहर पुरअमन जा रहे हैं। तो हमारी हुकूमत से दर्दमाना रिक्वेस्ट है, अपील है कि वो ये अवाम पाकिस्तान की अवाम है तो इसका कुछ करें और हमारी दादरसी भी करें, इनकी भी करें जिनका इतना नुकसान हुआ है। बेहतर हो गया नाजरीन, हुकूमत वक्त से दरख्वास्त करते हैं कि इनकी अपील जो सी है, इनकी दरख्वास्त जो सी है उसको सुना जाए और उस पर अमल दरामद किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।